हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संविधान का संशोधन यानी अध्याय 10 पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि अनुच्छेद 368 क्या है, संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है और परीक्षाओं में इससे जुड़े कौन से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10 है आपका संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इस वीडियो में जो जो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख लेते हैं। पहला आपका संशोधन की शक्ति और अनुच्छेद 368। संशोधन की विस्तृत प्रक्रिया चरण दर चरण। संशोधन के 3 प्रकार: साधारण, विशेष और राज्यों की सहमति। अनुच्छेद 368 के बाहर के संशोधन। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संशोधन और न्यायिक हस्तक्षेप। और लास्ट में हम एमसीक्यू भी देखेंगे। और फर्स्ट देखेंगे संशोधन की शक्ति और संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान न तो बहुत लचीला जैसे ब्रिटेन है, न ही बहुत कठोर जैसे अमेरिका, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। संसद अपनी घटक शक्ति कंस्टिट्यूएंट पावर का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रावधान को जोड़ सकती है, बदल सकती है या हटा सकती है। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। संशोधन की विस्तृत प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया का पालन नीचे दिए गए चरणों में किया जाता है। फर्स्ट है आपका प्रस्तावना का आरंभ। संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक पेश करके ही किया जा सकता है। इसे राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। प्रस्तुतकर्ता, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, प्राइवेट मेंबर द्वारा पेश किया जा सकता है। पूर्व स्वीकृति, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। पारित होना, विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका संयुक्त बैठक का अभाव। यदि दोनों सदनों के बीच असहमति हो, तो संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेटिंग, बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्येक सदन को अलग अलग पारित करना होगा। राज्यों की सहमति, यदि विधेयक संविधान के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है तो इसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति की सहमति, संसद और राज्यों, यदि आवश्यक हो, से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। 24वें संविधान संशोधन, जो कि आपका ये 1971 में हुआ था, के बाद राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। वह इसे न तो रोक सकता है और न ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अधिनियम का बनना, सहमति के बाद विधेयक
संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, संशोधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, संवैधानिक प्रावधानों को 3 तरीकों से संशोधित किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका संसद के साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है, इसमें शामिल है। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जजों के वेतन भत्ते। संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रशासन। नेक्स्ट है आपका सेकंड, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, अनुच्छेद 360 के तहत अधिकांश संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं, इसमें शामिल है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, वे सभी प्रावधान जो अन्य 2 श्रेणियों में नहीं आते। नेक्स्ट है आपका थर्ड, विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति, फेडरल मैटर्स। संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, स्वयं अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका संशोधन प्रक्रिया की आलोचना, क्रिटिसिज्म। आलोचकों ने भारतीय संशोधन प्रक्रिया की निम्नलिखित कमियों को रेखांकित किया। इसमें फर्स्ट है आपका विशेष निकाय का अभाव। अमेरिका की तरह भारत में संशोधन के लिए कोई संवैधानिक सम्मेलन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जैसी संस्था नहीं है। राज्यों की सीमित शक्ति, संशोधन की शक्ति मुख्य रूप से संसद के पास है। संसद के पास है। राज्य केवल संघीय मामले में ही सहमति दे सकते हैं, वे संशोधन की शुरुआत नहीं कर सकते। संयुक्त बैठक का अभाव। संयुक्त बैठक का अभाव, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक न होने से संशोधन प्रक्रिया रुक सकती है। समय सीमा का अभाव, राज्य विधानमंडलों के लिए संशोधन पर सहमति देने की कोई समय सीमा तय नहीं है। और जो यहाँ पे मेन टॉपिक्स हम लोग देखे हैं, इस पे हम अब एमसीक्यूज देख लेंगे। तो फर्स्ट है आपका संविधान के अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख है? 2 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किस सदन में शुरू किया जा सकता है? कि किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में क्या सत्य है? वह सहमति देने के लिए बाध्य है। वह सहमति देने के लिए बाध्य है, ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट है आपका साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं माने जाते? अनुच्छेद 368 ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा कितने राज्यों की सहमति आवश्यक है? कम से कम आधे राज्यों की, कम से कम आधे राज्यों की, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका नए राज्यों का गठन संविधान संशोधन की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की संशोधन पर अनिवार्य सहमति से, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विषय संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित होता है? उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन के लिए सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन के लिए सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कोई प्रावधान नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है? तो ये आपका संसद में निहित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट राज्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए राज्य विधानमंडलों को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका संविधान की कौन सी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, छठी अनुसूची में संशोधन से संबंधित है? संशोधन से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, साधारण बहुमत, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है संसद में गण पूर्ति को बदलने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे संविधान संशोधन से जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है कि डीपीआर क्लासेस का यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले अध्यायों की वीडियो मिस न करें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।